अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। वो तमाम मेल और फीमेल हज़रात जो एसएस इस्लामियात के रिज़ल्ट के इंतज़ार के अंदर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इश्तिहार ऐड आया था 9/2021 को, तो इसके अंदर हमारी टोटल जॉब्स कितनी थी। क्योंकि आज से तकरीबन 2-2.5 साल गुजरने वाले हैं, तो काफ़ी सारे दोस्तों को यही नहीं पता कि इंटरव्यू के लिए किस जोन के कितने लोगों को बुलाया जाएगा और कौन कौन से मेरिट वालों को बुलाया जाएगा। इसके हवाले से हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, 4, 5 इनका जो मेरिट है वो अभी तक का एक्सपेक्टेड जोन, तमाम जोन का जो मेरिट है वो कितना बनता है और ओवरऑल जो ओपन मेरिट है वो कितना बनता है। इस हवाले से हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और हमारे अगर चैनल के ऊपर लाइट ऑफ एजुकेशन के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेटेड वीडियो आपको। जी नाज़रीन, ये है हमारे पास वो ऐड जिसके ऊपर एसएस इस्लामियात की पोस्टें आई थी और ये इश्तिहार नंबर है जी 9/2021, ठीक है। और इसके ऊपर हम देखते हैं कि कितनी पोस्टें आई थी, जिसके हवाले से अब इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को उस बुनियाद के ऊपर बुलाया जाएगा। क्योंकि इस ऐड को आज से तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, तो इसलिए अब मुमकिन नहीं है किसी को उस हवाले से याद हो, बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो यहाँ पे हम जो ना वो सिंपली क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फ़ीमेल का डेटा यहाँ पे आ रहा है और 721 पोस्ट थी फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, ठीक है जी, जिसमें से 671 पोस्टें थी जनरल कोटा के लिए और 36 थी माइनॉरिटी कोटा के लिए और 14 पोस्टें थी फॉर डिसेबल पर्सन के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जो ये पोस्टों की डिटेल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई और आपका सब्जेक्ट है, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स, इंग्लिश, पाक स्टडी, पश्तो, उर्दू या कोई भी सब्जेक्ट आपका है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इस्लामियात की तरफ, ठीक है। इस्लामियात का हम देखते हैं कि कितना जो है ना वो टोटल पोस्टें थी और उस हवाले से क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 570 पोस्ट जो है ना वो टोटल थी मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की और 537 पोस्ट यानी 537 पोस्ट जो है ना वो जनरल कोटा की थी इसमें, और 23 जो पोस्टें थी वो थी माइनॉरिटी कोटा की और 10 पोस्टें थी सिर्फ डिसेबल कोटा के लिए। तो डिसेबल पर्सन भी क्वेश्चन करते हैं कमेंट के अंदर, तो वो अपना यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड कि उनकी कितनी पोस्टें आई हैं, ठीक है। तो ये सामने आपके रिकॉर्ड मौजूद है, इंग्लिश का, इकनॉमिक्स का, पाक स्टडी का, इस्लामियात का, ठीक है। हम बात करते हैं इस्लामियात की, ठीक है। और इस ज़मन के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल जो इस वक्त मेरिट बन रहा है वो कितना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि मेरिट जो है वो जोन 1 का एक्सपेक्टेड, जोन 2 का, जोन 3 का, जोन 4 का, जोन 5 का। हमारे चूँकि ग्रुप्स हैं और व्हाट्सएप के भी और फेसबुक के भी, तो वहाँ पे हमारे अक्सर कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हुए हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर हम एक्सपेक्टेड जो हमारा मेरिट है वो हम बता सकते हैं कि वो कितना बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस्लामियात के अंदर हम आकर देखते हैं कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। चेक करना है जी इस्लामियात को। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 4 को आप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये 20 पोस्टें आपको नज़र आ रही हैं। अब ये जो 20 पोस्टें हैं ये हैं मेरिट के ऊपर, ठीक है। मेरिट का मतलब ये है कि जनरल मेरिट जो कि 5 जोन का बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो जोन है ये बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि इसमें 5 जो आपके ये जोन 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 इस सब के लोग जो है ना वो इसके अंदर अहल हैं, ठीक है। तो ये 20 जो पोस्ट हैं इसके लिए जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो बुलाया जाएगा 20 × 5। एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए पूरे KPK में से 100 लोगों को बुलाया जाएगा और इसका जो मेरिट है वो वेरी हाईएस्ट हो सकता है, क्योंकि पूरे KPK का ज़ाहिर बात है जो ना वो बन रहा है, तो इसका जो मेरिट है वो अंदाज़न 40+ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत हाईएस्ट जो है ना वो इसका बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे जोन की। जोन 1 को आप देखें तो इसके अंदर जो 13 पोस्ट हैं, 13 को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 75 लोगों को इसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 75 लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद यानी जो टॉप जो है ना वो 75 होंगे। और जोन 1 है
और इसी तरह से जोन 2 है, जोन 2 की भी 13 पोस्ट हैं, लेकिन जोन 2 जो है ना वो ज़्यादा कंपटीशन के लिहाज से इसके अंदर इलाका भी चूँकि ज़्यादा है, तो इसका जो मेरिट है वो 39 के राउंड अबाउट हो सकता है, ठीक है। और 39 के राउंड अबाउट इसलिए हो सकता है कि इसके अंदर एक तो लोग ज़्यादा हैं और दूसरा स्वाबी और काफ़ी सारे पेशावर के भी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल हैं। जोन 3 की अगर बात करें 14 पोस्ट हैं, तो इनका जो मेरिट है एक्सपेक्टेड मेरिट, ठीक है, वो तकरीबन 37 बन सकता है। ये इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे ग्रुप्स के अंदर जिन लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जोन 4 की बात करें तो यहाँ पे 11 पोस्टें हैं, सिर्फ 11 पोस्टें हैं और इसका जो मेरिट है वो भी तकरीबन 36 के राउंड अबाउट हो सकता है, ठीक है, 36 के राउंड अबाउट हो सकता है। और लास्ट के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा जोन 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं इसको कम पोस्टें क्यों देते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, ज़्यादा देनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे जो है ना वो एक्सपेक्टेड मेरिट यहाँ पे भी 37 हो सकता है, 37 के राउंड अबाउट हो सकता है, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आपको बाकी भी सब्जेक्ट की पोस्टें मिलेंगी। और अब हम ज़रा ओवरऑल मेरिट की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में अपना अपना आपका हिसाब हो सकता है, मे बी कि आप इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। मैंने अपने तौर पे एक जो मेरिट बनाया है उसके मुताबिक जो ओपन मेरिट है वो 40+ हो सकता है और जोन 1 का 37 हो सकता है, जोन 2 का जो मेरिट है वो तकरीबन 39 के राउंड अबाउट हो सकता है। इसी तरह से जोन 3 का जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 37 हो सकता है, 4 का 36 हो सकता है और जोन 5 का 36 हो सकता है। ये उसकी बात है। अब जो इसके अलावा जो पोस्टें हैं, माइनॉरिटी कोटा है, डिसेबल कोटा है। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों का इस रेंज के अंदर अपने उनके नंबर आएंगे तो अभी चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, तो अगर आपके नंबर जो वहाँ पे मेरिट नज़र आएगा, यानी आपको स्क्रीन के ऊपर उस वक्त जोन 1, 2, 3 का अपने जोन का नज़र आ रहा होगा, उससे अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट उनको भेजने होते हैं। बाकी जो प्रोसेस होगा वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और लेकिन ये कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, जिन लोगों के मार्क्स इस रेंज के अंदर हैं, जिनको लगता है कि उनके मार्क्स इस रेंज के अंदर हैं, ठीक है जी, ये वाले देख लें, तो वो अपनी तैयारी अभी से इंटरव्यू की स्टार्ट करें, क्योंकि उस वक्त आपको टाइम फिर नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन आपको मिलेंगे, तो उसके अंदर आपकी तैयारी मुमकिन नहीं होगी। तो इंटरव्यू की तैयारी वो तमाम अब आप शुरू कर दें। और इंटरव्यू के लिए मैंने एक किताब भी तरतीब दी है, गुलदस्ता इंटरव्यू के नाम से, और वो भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या उसका जो लिंक है कि आपने कैसे हासिल करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी आपको बता दिया जाएगा। अभी हम चलते हैं बाकी जो हमारी इसके अलावा डिसेबल कोटा है और माइनॉरिटी कोटा है। तो माइनॉरिटी के जो हजरात हैं वो भी हमारे चैनल को देखते हैं। उनकी जो इस्लामिक स्टडी है वो तो चूँकि है ही नहीं, तो इसलिए बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके इंग्लिश के, इकनॉमिक्स, पाक स्टडी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, पश्तो और IT, ये अपनी पोस्टें वो देख सकते हैं। टोटल इनकी जो पोस्टें हैं वो हैं 23, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो डिसेबल कोटा के दोस्त अहबाब हैं, उसके अंदर इंग्लिश की सिर्फ एक पोस्ट है पूरे मेरिट के ऊपर, और ओपन मेरिट के ऊपर इकनॉमिक्स की एक पोस्ट है, ओपन मेरिट के ऊपर एक पोस्ट पाक स्टडी की है, और 2 पोस्टें जो है ना वो इस्लामियात की हैं, और उसके बाद एक पोस्ट है मैथमेटिक्स की, ठीक है जी। फिज़िक्स की भी एक है, केमिस्ट्री की भी एक है, उर्दू की भी एक है और IT की भी एक है, ठीक है। तो इसी ऐड के अंदर ही ASDO की पोस्टों का भी ऐड आया हुआ था, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ASDO की जो पोस्टें थी BPS 16 की फ़ीमेल की, ठीक है, तो उसमें ये पोस्टों की वो डिटेल देख सकते हैं कि ये जो है ना वो 52 मेरिट के ऊपर थी, 34 ईच टू जोन 1, 3, 35 जोन 2 एंड 26 E टू जोन 4 एंड 5। तो जोन नंबर 4 और 5 के लिए 26 पोस्टें आई थी। इसी के नीचे सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर यानी SDO हज़रात की भी आई हुई थी, और ये भी फ़ीमेल की थी, ठीक है। तो फ़ीमेल की और इनकी जो तादाद थी वो थी 18 पोस्टें थी जनरल कोटा के ऊपर, और 5 पोस्टें थी मेरिट के ऊपर, और उसके बाद 3 पोस्टें थी
जोन 1, 2 और 3 के लिए, यानी 3 पोस्टों का मतलब एक एक पोस्ट हर एक जोन के लिए, और 2 पोस्टें थी 4 और 5 के लिए, इसका मतलब इन दोनों के लिए भी एक एक पोस्ट थी, और एक पोस्ट जो है ना वो माइनॉरिटी कोटा के लिए मुख्तस की गई थी। ठीक है, तो ये जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। इस ज़मीन के अंदर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस हवाले से हमने एक किताब लिखी है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। ठीक है, वो किताब यहाँ पे मौजूद होगी, वो भी आप देख लें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किताब ओपन हो रही है, और ये गुलदस्ता इंटरव्यू के नाम से किताब है, ये आप देख सकते हैं। इसके कुछ पेजेस में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और इसमें कोशिश हमने की है कि जो सिलेक्टेड इंटरव्यू हैं साबका जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने कमीशन के, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब के, फेडरल के, सिंध के, आज़ाद कश्मीर के, KPK के जिन्होंने पास किए, तो उनमें से हमने क्वेश्चन लेकर ये गुलदस्ता तैयार किया है। ठीक है, तो इसके आप देख सकते हैं। इसके अंदर फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाक फोर्सेस के अंदर जो इंटरव्यू लिए जाते हैं वो भी हमने शामिल किए हैं, और अहम जो इस्तिलाहात हैं वो भी शामिल की गई हैं, और इसी तरह से आपने कैसे तैयारी करनी है उसका भी सारा तरीक़ाकार इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है ना वो 400 से ज़ायद सवालात हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ आपको दिखाने के लिए, बाकी आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ये किताब भेज दी जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर हमारे इस चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन विद साजिद अब्बासी के ऊपर आप नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम अपडेटेड वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।